आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि 3 मुकाबले थे कल शाम को था एक मुकाबला जो यूएसए और आयरलैंड के बीच हुआ मुकाबला था। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था यूएसए के लिए और बाकी आयरलैंड पाकिस्तान के लिए भी था उस ग्रुप ए के मैचेस में, क्योंकि उस मैच के ऊपर निर्भर था कि कौन सुपर 8 में प्रवेश करेगा या कौन प्रबल दावेदारी अपना पेश करेगा। क्योंकि वहाँ पे हालांकि मैच हुआ नहीं, जिसमें से थोड़ी बहुत निराशाजनक बात इसलिए रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो अगर वो मुकाबला वास्ट आउट या ड्रॉ होता या फिर आयरलैंड जीतता तो वहाँ पे अपने के लिए मौका था, लेकिन वास्ट आउट और यूएसए जीतने से पाकिस्तान सीधा सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाता और वही आखिर में जाकर कोशिश किया अंपायर्स ने। हालांकि बारिश नहीं हुआ उस मैच के दौरान, लेकिन जो बारिश सुबह गिरा था उस दिन मैच के दौरान, मैच शुरू होने से पहले जो थोड़े बहुत आउटफील्ड में जो पानी जमा था उसको सुखाने में थोड़ा बहुत समय लगा, या उतना खास देखें तो पिच फील्ड सुखाया नहीं, जिसके कारण मैच शुरुआत कर सकते थे। लेकिन आखिर में जाकर टॉस नहीं हुआ, फिर आखिर में इंस्पेक्शन करते गए। मैच को कम से कम 5 ओवर में भी शुरुआत कराने की कोशिश में थे अंपायर्स, लेकिन आखिर में नाकाम रहे क्योंकि थोड़ी बहुत बाद में आखिर में बारिश आ गया था, जिसके कारण पूरी तरीके से फील्ड, हालांकि आउटफील्ड उतना खास पूरी तरीके से सही नहीं था, जिससे अगर आप मैच शुरुआत कराते, ये इसलिए मैच आखिर में जाकर शुरुआत नहीं कर पाए, जिसके कारण एक अंक दोनों टीमों को मिल गया, शेयर करना पड़ेगा पॉइंट्स पर, और जिसके कारण यूएसए पहली बार इतिहास में क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 8 के रेस में। वो भी को होस्ट थे और वो भी अमेरिका पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए। क्या ज़बरदस्त रोमांच, जहाँ पे इतिहास रचते जा रहे हैं यूएसए की टीम और उभरते हुए टीम आखिर में जाकर पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि क्या यूएसए कर सकती है। और ऐसे टीम जो एसोसिएट नेशंस के हिसाब से भी उसमें भी पिछड़ते हुए टीम, और वो क्या कारनामा करके दिखाया, वो भी विश्व कप के मंच में, और वो भी बहुत ही दिग्गज टीमों के सामने। आखिर में जाकर पाकिस्तान, आयरलैंड सभी T20 वर्ल्ड कप से बाहर, जिसमें से यूएसए अब सुपर 8 के रेस में पहुंच चुकी है। और कौन सोचा था T20 वर्ल्ड कप से पहले कि यूएसए सुपर 8 के रेस में अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए जो इतिहास रचकर पहले बार प्रवेश करेंगे। ये किसी भी अगर देखें तो एक्सपर्ट्स को बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि कोई सोच भी सकता था, और जो प्रदर्शन दिखाया एकदम कन्विंसिंग, डिजर्विंग थे कि वो सुपर 8 में क्वालिफाई करें, और आखिर में जाकर प्रवेश कर चुके हैं। सुपर 8 में अच्छा खासा प्रतिद्वंदी मिलेंगे तो वहाँ पे कैसे प्रदर्शन करते, ये एक रोचक रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा टीम दिख रही है, अच्छा खासा कंसिस्टेंसी दिख रही है। लगता है मुझे सुपर 8 में कुछ अनोखे अंदाज में दिखेगा और अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ सकती है। लेकिन इसी के साथ सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है और पाकिस्तान और आयरलैंड इस 2024 की T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। जो पाकिस्तान 2022 के फाइनलिस्ट थे, रनर्स अप थे, वो आखिर में जाकर ग्रुप स्टेज को भी पार नहीं कर पाए, और जो निराशाजनक परफॉर्मेंस के दौरान यही आखिर में जाकर रिजल्ट उनके हक में गया। लेकिन दूसरा जो मुकाबला था नेपाल और दक्षिण अफ्रीका के बीच, यह मुकाबला रोचक मुकाबला, क्योंकि नेल बैटिंग फिनिश रहा मुकाबला। आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया, जिसमें से टॉस नेपाल ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि अच्छा खासा रहा। प्रीव्यू वीडियो में भी मैंने बताया कि क्योंकि नेपाल अगर चेस करने को जाएंगे तो अच्छा खासा अपने आप को मौका दे सकती है, और ये मैच उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये मैच जीतते या फिर ड्रॉ भी होता तो अपने आप को मौका देते सुपर 8 के रेस में पहुंचने के लिए, पूरी तरीके से प्रबल दावेदारी पेश करते, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ जो मैच धुल गया था वो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा बहुत बैकलैश कर गया। क्योंकि देखें तो अगर पूरी तरीके से प्रबल दावेदारी पेश कर सकते थे तो उस मैच में श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि अच्छा खासा टक्कर दे सकते थे उस मैच में। हालांकि वो मैच हुआ नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक दिग्गज टीम के सामने अच्छा खासा चुनौती पेश किया, जिसमें से सोमपल कमी कुशल, देखे तो करण केसी ने शुरुआत की, अच्छा खासा गेंदबाजी किया था, बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा धार दिखाया था दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज। लेकिन क्विंटन डिकॉक को दीपेंद्र सिंह एरी ने जल्दी आउट किया। हालांकि 38 रन बनाए थे पावर प्ले में, अच्छा खासा पावर प्ले थोड़ा बहुत घटा था अगर दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात करें तो, लेकिन जकर कर रखा था। अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो वहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी, संदीप लमिचाने की वापसी हुई। हालांकि संदीप लमिचाने इस मुकाबले में विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवर में जो किफायती स्पेल के 18 रन दिए, और जो 2 स्पिनर्स कुशल बुटेल जो खासतौर पे पार्ट टाइम स्पिनर है, लेग स्पिनर, और आखिर में यहाँ पे पूरी तरीके से 2 स्पिनर्स दीपेंद्र सिंह एरी और कुशल बुटेल जबरदस्त अंदाज में ये जो कमाल करके दिखाया, जो 7 विकेट चटकाए। कुशल बुटेल ने 4 विकेट चटकाए, 19 रन देकर। दीपेंद्र सिंह एरी 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट, और जबरदस्त किफायती स्पेल। सोमपल कमी ने भी 2 ओवर में 6 रन दिए, 1 मेडन डाला। हालांकि शुरुआत के बाद पावर प्ले के बाद जहाँ पे
कुशल पुर्तेल को लाए, वहां से पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। वहां पे चक्का चौका मारना उतना आसान नहीं था। हालांकि माकराम के साथ मिलकर रिजा हेंड्रिक्स ने अच्छा खासा पार्टनरशिप किया था, लगभग 8 तक के पार्टनरशिप के करीब। हालांकि देखे तो 40-45 रन का पार्टनरशिप कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जो माकराम का विकेट गिरा, कुशल पुर्तेल ने चलता कि प्ले डाउन हो गए थे। फिर देखे तो क्लासन छक्के मारने की कोशिश में कैच दे बैठे। फिर देखे तो ट्रिस्टन स्टब्स ने आकर थोड़ी बहुत केमियो पारी के लिए 27 रन बनाए, 18 गेंदों में नाबाद पारी जो छक्के चौके लगाए, वरना वो आखिर में भी रन बनाना बहुत मुश्किल हो चुका था। आखिरी 5 ओवर में करीब 30-35 रन जोड़े, जिसके कारण 115 तक पहुंच पाए 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के, जो कि अच्छा खासा जकड़ कर रखा था नेपाल के गेंदबाज, और जिसमें से रिजा हेंड्रिक्स ने 43 रन की अहम पारी, बहुत ही क्रूशियल पारी दिखाई दिया 49 गेंदों में भले ही, लेकिन वो बहुत अहम पारी। अगर रिजा हेंड्रिक्स को भी एक कैच छूटा था, एक मौका मिला, अगर वहां पे उनका विकेट गिरता, अगर वहां पे वो रन्स नहीं बनाते 43 रन, तो शायद दक्षिण अफ्रीका एकदम से पूरी तरीके से बैकफुट में रहती है। और आखिर में जाकर 116 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि क्या एक्सपीरियंस गेंदबाजों के सामने जो एसोसिएट नेशन से कैसे इस 116 के टारगेट को चेज कर पाती है, क्योंकि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका जीत रही है, लेकिन उतना कन्विंसिंग जीत नहीं है। आखिर में क्लोज मैचेस जीते हुए और लो स्कोरिंग मुकाबले को डिफेंड भी किया है हाल ही में, क्योंकि वो था न्यूयॉर्क वाला पिच, लेकिन ये पिच थोड़ा सा बेहतर था, स्पिनर्सों के लिए मददगार साबित हुआ। इस पिच पर अच्छा खासा टर्न देखने को मिला, शम्सी को इस मुकाबले में मौका मिला। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो पेस अटैक था, ये मार्को यंसन, कागिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्के और ओटनियल बार्टमैन, इनके पूरी तरीके से दुरुस्त थे और पूरी तरीके से चुस्त फुर्तीले थे, क्योंकि ये 30 गेंदबाज नेपाल क्या कैसे टैकल करती है, क्योंकि शुरुआत अच्छा खासा था। अगर आप देखें तो कुशल पुर्तेल और आसिफ शेख द्वारा अच्छा खासा पार्टनरशिप दिखा पावर प्ले में, अच्छा खासा 32 रन बनाए, जो धीमी शुरुआत ही सही, लेकिन विकेट नहीं गवाए थे पावर प्ले में। लेकिन वहां पे देखे तो कैच छूटा था, भले देखे तो कागिसो रबाडा एक आसान सा कैच, थोड़ी बहुत फील्डिंग मिस्ड चांसेस भी हुए, लेकिन जो आज फील्डिंग सजाए माकराम ने, लेकिन रोहित पौडेल को दाद देना पड़ेगा बतौर कप्तान। अच्छा खासा पिच को रीड किया, अच्छा खासा स्पिन ऑप्शन को आज गेंदबाजों अच्छा खासा गेंदबाजों को रोटेट किया, जिसके कारण मैच में पूरी तरीके से दबदबा बनाए रखे थे अगर गेंदबाजी की बात करें तो नेपाल ने। लेकिन जहां पे चेस की बात हुई, जो शुरुआत मिडिल ओवर्स में भी थोड़ा बहुत रन बढ़ोतरी किया, क्योंकि कुशल पुर्तेल और जो रोहित पौडेल, हालांकि 0 पे चलते हैं बने कुशल पुर्तेल, बल्लेबाजी में 13 रन बनाए। शम्सी को जब लाया 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद, उसी ओवर में 2 विकेट, एक रिवर्स खेलने गए थे वहां पे, और एक जबरदस्त टर्न हुआ, लेग ब्रेक हुआ, जिसके कारण पूरी तरीके से फंस गए कप्तान। और कप्तान ने एक प्रमोट किया था, 3 नंबर पे आए थे, वरना अनिल शाह 3 नंबर पे आते। जब अनिल शाह उस वक्त जब विकेट गिरा, ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किलात में अपने आप को पा सकती है, लेकिन वहां पे एक पार्टनरशिप हुआ, अर्शदीप का पार्टनरशिप, 35 रन पे दूसरा विकेट गिरा था, 85 पे तीसरा विकेट, अनिल शाह और आसिफ शेख की जबरदस्त पार्टनरशिप। कागिसो रबाडा को भी आरे हाथों लिया, एक ओवर में जबरदस्त छक्के चौके लगाए। और आज कुछ फील्डिंग सेटिंग माकराम द्वारा कुछ अनोखा था, क्योंकि सभी पीछे फील्डर लगाए हुए थे। स्टॉप देखे तो रन्स, जिसमें से विकेट कीपर के सीधे पीछे एक फील्डर था, फाइन लेग था, थर्ड मैन था, वही डीप पॉइंट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी रखा था, जिसके कारण आप सामने मारने को देखते। और इसलिए अनिल शाह ने भी पूरी तरीके से दम दिखाया, 27 रन की शानदार पारी खेली, भले ही छोटी सी पारी, लेकिन वो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप किया और अच्छा खासा था, अपने आप को पूरी तरीके से मैच में बनाए रखे थे। जहाँ पे थोड़े बहुत रन रेट की बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा बढ़ोतरी दे दिया था सिर्फ के साथ मिलकर पार्टनरशिप में, लेकिन वहाँ से मैच पूरी तरीके से पलट दिया। वहाँ पे 18वें ओवर में खासतौर पर देखें तो शम्सी उस ओवर में जो 2 विकेट चटकाए, खासतौर पे दीपेंद्र सिंह एरी और आसिफ शेख का 42 रन पे थे, अच्छा खासा जुझारूपन पारी, आसिफ शेख की जबरदस्त पारी, मैच को पूरी तरीके से बनाए रखा था। अनिल शाह ने 27 रन की पारी, 24 गेंदों में 1 छक्का 3 चौके लगाए थे। उसके बाद से पूरी तरीके से एक ही रन पे 3 विकेट गए, एक ही ओवर ने मैच को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया, और वहाँ पे कुछ इनएक्सपीरियंस दिखाई दिया। आखिरी 2 ओवर में 16 रन चाहिए था, ओटनियल बार्टमैन और एंड्रिक नॉर्के को सोमपाल कमी ने एक जो छक्का लगाया था, फिर 2 रन आखिरी ओवर में चाहिए था, 8 रन, और वहां पे गुलशन जाते पहले 2 गेंद डॉट गेंद, तीसरे गेंद पे चौका लगाया ओवर कवर के ऊपर से, जबरदस्त वो चौका था। लेकिन 3 गेंद में चाहिए थे 4 रन, और वही इनएक्सपीरियंस झलका, जिसमें से अगर आप देखें तो वहां पे भी 2 रन लिए, 2 गेंदों में 2 रन, एक 5वें गेंद पे आप दौड़ सकते थे। सोमपाल कमी आखिर में नॉन स्ट्राइक पे रह गए, अच्छा खासा स्ट्राइक कर रहे थे। अगर वहां पे उस ओवर में अगर स्ट्राइक मिलता तो शायद सोमपाल कमी इस मैच को पूरी तरीके से अपने नाम कर देते, लेकिन आखिरी गेंद में जो रन लिए, जहां पे विकेट कीपर ने थ्रो डाला नॉन स्ट्राइकर के एंड पे, जहां पे गुलशन जाकर पीठ पे लग के डिफ्लेक्ट होके देखे तो
जो शॉर्ट कवर पे करे थे एंड्रू क्लासन के हाथों गया और वहां पे रन आउट कर दिया और आखिर में ड्रॉ होते हुए तो सुपर ओवर के तरफ भी ले जा सकते थे। वहां पे जो थोड़ी बहुत धीमा हो गए पीठ पे लगने के बाद जो रन्स वहां पे अगर उस फ्लो में चलते पीछे अगर मुड़कर नहीं देखते गुलशन जो तो वहां पे पूरी तरीके से कम से कम ड्रॉ कर सकते थे, वहां पे भी अपने आप को मौका देते थे और वहां पे सुपर 8 के लिए पहुंचने के लिए पूरी तरीके से आज इस मुकाबले में बने हुए थे। लेकिन वही जो वापसी दिखाई दक्षिण अफ्रीका ने क्लोज मैच आते ही मैच को जितवा गए और 1 रन से सिर्फ मुकाबला जीता, जहां पे 115 रन बनाए थे 7 विकेट में और वही 114 रन पे देखे तो 7 विकेट 20 ओवर में 1 रन से जीता, जिसमें से तबरेज शमसी की जबरदस्त स्पेल 4 विकेट 19 रन देकर 4 ओवर में और 2 ओवर जो किए थे 2 विकेट चटकाए और 18वें ओवर में जो 2 विकेट चटकाए उसने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया। और आखिरी ओवर में जो गुलशन जा थोड़ा और अर्जेंसी दिखाते तो उन आखिरी 5वीं गेंद पे भी रन आप ले सकते थे, वहां पे अपने आप को मौका दे सकते थे। लेकिन आखिर में जाकर निराशाजनक बात की नेपाल ये मैच जीत नहीं पाया और नेपाल के दर्शकों के लिए निराशाजनक बात की कि मैच जीता हुआ मैच आप हार गए। अगर दक्षिण अफ्रीका के साथ ये उलटफेर कर देते, यहाँ पे अगर मैच जीत जाते तो सुपर 8 के लिए पूरी तरीके से प्रबल दावेदारी पेश कर सकते, क्योंकि अपना आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ था। तो अभी ये मुकाबला हारकर सुपर 8 के पहुंचने का जो सपना था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल बस औपचारिकता कि बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छा खासा चुनौती, लेकिन शमसी की जबरदस्त वापसी, एडन मकरम ने 1 विकेट चटकाया। उसके बाद आप देखें तो 23 गेंदबाजों से उतना खासा अच्छा किफायती स्पेल्स डाले, लेकिन फिर भी देखें तो आज थोड़े बहुत रन दिए, आज वो था नहीं दिखाई दिया 23 गेंदबाजों से। आज स्पिनर्स दोनों ही टीमों के स्पिनर्सों से दबदबा दिखाई दिया। कुशल बुटेल का जबरदस्त स्पिन गेंदबाज, जबरदस्त लेग स्पिन का जबरदस्त विकेट टेकिंग ऑप्शन, लेकिन शमसी ने आकर मैच का रुख ही पलट दिया। आसिफ शेख का 42 रन और वही अनिल शाह के 27 रन ने मैच को थोड़ी बहुत वापसी करवाई देते। सोमपाल कमी की वो छक्के ने वापसी करवा दी थी, लेकिन आखिर में जाकर 1 रन से हार का आखिर में जाकर निराशाजनक हार हाथ में आया। लेकिन वही जो उगांडा और न्यूजीलैंड के बीच था, न्यूजीलैंड हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला था। हालांकि यहाँ पे रन रेट का कोई मसला नहीं था कि आप बड़े मार्जिन से जीतते तो क्वालिफाई कर जाते, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान हालांकि वो मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शायद ऐसे खराब प्रदर्शन से बाहर हो चुकी है, जो कि बहुत ही खराब प्रदर्शन सुपर 8 के राउंड में भी पहुंच नहीं पाए। लेकिन युगांडा के खिलाफ युगांडा के पास एक मौका था कि कैसे चुनौती पेश कर सकते थे, कैसे एक्सपीरियंस गेंदबाजों के सामने कैसे बल्लेबाजी कर सकते। फिर से एक और बार निराशाजनक बल्लेबाजी, 40 रन पे ऑल आउट हो गए 18.4 ओवर में, जिसमें से सचिन रविंद्र 2 विकेट, सऊदी की जबरदस्त एक्सपीरियंस, ट्रेंट बोल्ट की एक्सपीरियंस दिखाई दी, 2 विकेट चटकाया ट्रेंट बोल्ट ने भी, वही सऊदी ने भी 3 विकेट चटकाए, एक मेडन ओवर डाला, 4 ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 1 मेडन 3 विकेट सऊदी द्वारा जबरदस्त स्पेल। फिर 2 विकेट सेंडर ने, 2 विकेट सचिन रविंद्र, 1 विकेट लकी फर्गुसन थे, यानी कि सभी गेंदबाजों को विकेट मिले और सभी गेंदबाज देखें तो डबल डिजिट रन्स भी नहीं दिए। तो ये एक अच्छा खासा स्पेल दिखाई दिया। लेकिन यही अगर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रदर्शन करके दिखाते या अफगानिस्तान के खिलाफ दिखाते तो आज अपने आप को मौका दे सकते थे। लेकिन जो 41 रन का टारगेट था ये बस औपचारिकता ही था। लेकिन फिर इंग्लैंड ने फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन किया। जो शुरुआत चाहिए तो वो शुरुआत दे नहीं पाए, 17 गेंदों में सिर्फ 9 रन, विकेट अपना गंवाया। रियाजत अली शाह ने विकेट चटकाया, लेकिन कॉस्मस क्वेटा और वही जुमा मियागी अपना युगांडा के जो उभरते हुए सितारे, वो आने वाले समय में ये 2 इस तरह गेंदबाज अच्छा खासा उभरते हुए सितारे जो पूरी तरीके से प्रबल दावेदारी पेश कर सकते, उगांडा के क्रिकेट को आगे लेकर जा सकते हैं। ब्रायन मसाकबा की जबरदस्त कप्तानी, जबरदस्त गेंदबाज दिखाई दिए इस टूर्नामेंट में। बल्लेबाजी अच्छा खासा पुख्ता करना पड़ेगा। रियाजत अली शाह से जो उम्मीदें थी वो इस टूर्नामेंट में वो चलका नहीं, और खासतौर पर जो बल्लेबाजी क्रम है, इस बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया युगांडा को। ऐसे T20 विश्व कप के मंच में आते कम से कम बल्लेबाजी अच्छा खासा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाना चाहिए था। और आगे आते समय 2026 की जब T20 वर्ल्ड कप है, अगर वहां पे क्वालिफाई करते तो अपने आप को मौका देंगे, लेकिन वहां पे अच्छा खासा सुधार करना पड़ेगा, बल्लेबाजों को एक अच्छा खासा स्तर में ले जाना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो बाकी अच्छा खासा कोचिंग स्टाफ चाहिए, अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए, डोमेस्टिक सर्किट को अच्छा खासा बेहतर करना पड़ेगा। तो आगे जाते हुए ये एसोसिएट नेशंस आपको उभरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एसोसिएट नेशंस अभी फिलहाल इटाली जैसे टीम, जर्सी जैसे टीम अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है रीजनल क्वालिफायर्स में। तो ये भी आने वाले समय में आपको विश्व मंच पे खेलते हुए दिखाई देंगे, जो पूरी तरीके से उभर कर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर क्रिकेट की बात करें तो वहाँ पे ज़बरदस्त खूबसूरत अंदाज में बहुत सारे टीम आ रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड आखिर में ये मुकाबला 9 विकेट से जीता, लेकिन
जबरदस्त वो मुकाबला था जहां पे यूएसए ने क्वालिफाई किया पाकिस्तान को बाहर करके, जो जबरदस्त प्रदर्शन किया था इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में, जबरदस्त प्रदर्शन डिजर्व करते थे। और इसमें से देखे तो नेपाल डिजर्व करता था यह मैच जीतना, आखिर में थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस के कारण आखिर में मैच हार गए 1 रन से। लेकिन भले ही साउथ अफ्रीका 4 में से 4 जीते हो, लेकिन श्रीलंका के अगर मैच को छोड़ दे तो बाकी तीनों मैचेस में क्लोज मैचेस आए थे। अगर वहां पे एक आध मुकाबला उनके खिलाफ जाता तो शायद आज दक्षिण अफ्रीका भी उस कगार में होता जिसमें से क्वालिफिकेशन के सिनेरियो में अपने आप को पूरी तरीके से दबाव में पाता। और दक्षिण अफ्रीका के लिए चुनौती पेश होगा सुपर 8 में, जहां पे पूरी तरीके से अपने आप को शायद मुश्किलात में भी पा सकते हैं अगर ऐसे प्रदर्शन करते रहे। अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं है, बल्लेबाजों से जो उम्मीद है वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो पूरी तरीके से मुश्किलात में अपने आप को पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।